वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पेश कर रहे हैं मैथ के फार्मूलाज चैप्टर 12 क्लास 12 के चैप्टर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन फंक्शन। संबंध दो वस्तुओं के बीच किसी नियम से जुड़ी हो उस नियम को संबंध कहते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं। ए आर बी आर संबंध है। परिभाषा जैसे ए आर बी संबंध हो, ये संबंध के टाइप हैं यानी सेट रिलेशन, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक, तुल्यता, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक तुल्यता संबंध। रिक्त संबंध है कि ए का कोई भी अवयव ए में नहीं है यानी शाई। सार्वत्रिक संबंध आर इंटू एक परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक की समझ हुआ ए पर परिभाषित आर सार्वत्रिक संबंध है। ए का प्रत्येक अवयव सभी ए अवयवों से संबंधित हो तत्सव संभव। ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित है। ए आर 1 2 1 1 1 स्वतुल्य संबंध है, सिमेट्रिक कहते हैं उसे। ए का संबंध जैसे 1 2 है तो 1 1 2 2 1 2 इस तरीके से संबंध है। सममित संबंध होता है कि ए का बी में है, बी का ए बी, बी ए कॉमा बी, बी कॉमा ए संबंध। संक्रामक संबंध है ए का बी में, बी का सी में तो ए का सी संबंध हो जाएगा। तुल्यता संबंध है ए और ये पूरा इक्विलिब्रियम तीनों को सपोर्ट करना चाहिए। ए बी 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 ए बी बी सी ए सी दो संबंधों का संयोजन आर ए से। यदि ए का समुच्चय बी संबंध हो और समुच्चय बी का सी से संबंध तो ए का बी से सी से तो ए बी बी सी फलन अथवा किसी फलन का ए का बी, बी का सी है यूनिक इमेज बनती है तो उसे फलन कहते हैं। और ये यस है, इसमें बन रही है इमेज, इसमें कोई नहीं नो, इसमें यस क्यों कट कर रहा है। ये 2 पॉइंट बनी, एक ही बिंदु पर काटे तो उसे फलन कहेंगे, एक से ज़्यादा नहीं। एक आकी मैनी 1 1 1 अच्छा था गंदा छेपी एक एक है कि सबके उसमें हैं। एक्स के सारे फलन वाई में हैं, डोमेन सब वाई में हैं। इमेज बहुएक फलन है कि एक्स के दो भी ए वाई के एक से संबंध रखते हों। ये मैनी 1 है, कोई खाली नहीं होगा, अच्छा तक फलन है। इसमें सह डोमेन होते हैं, किसी न किसी अवयव की इमेज अवश्य बनेगी। इसमें अंतःक्षेपी फलन इसमें कोई एक रह जाएगा, उसकी इमेज नहीं बननी होगी। फलनों का संयोजन एक्स का वाई से हो, वाई का जेड से होता है, एक्स का भी जेड से बन जाएगा संबंध। जी ओ एफ एक्स जी एफ एक्स एफ जेड एक्स वाई व्युत्क्रमणीय संबंध होता है कि एफ इनवर्स वाई एक्स का एफ का प्रतिलोम एफ एक्स वाई का किया जाता है तो एफ इनवर्स वाई का प्रतिलोम भी इसमें होगा। जैसे 1 2 3 एक्स वाई जेड से हैं तो 1 2 3 एक्स वाई जेड एफ इनवर्स एक्स। द्विधारी संक्रियाएँ 1 + 2 + यही दो संख्याएँ एक्स वाई के मध्य प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई संक्रिया साइन हो तो उसे द्विधारी संक्रियाएँ कहते हैं। 1 + 2 + 3 और 3 × 3 9 1 - 2 - 1 नहीं होगा, 2 - 3 2 1 3 भी नहीं होगा। संख्या संक्राणी ये 2 4 6 2 4 6 इसमें इससे डिवाइड करते जाते हैं, जो सेम होगा वही उसका होगा, 6 इसका निकलेगा। द्विधारी संक्राणी संख्याएँ तो ये नॉट बाइनरी ऑपरेशंस। ए में द्विधारी संख्या की संख्या n स्क्वायर्स, संवर्ण क्रम विनिमय साचार्य नियम 2 × 3 क्रम विनिमय 2 × 3 3 × 2 होता है साचार्य नियम। तत्सम a × e × a = a × b b = a व्युत्क्रमणीय ये क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन कॉस tan इनवर्स कोसेक किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब एकाकी अज्ञातक हो, मतलब उसके फलन उसमें होने चाहिए, प्रत्येक चीज़ का फलन होना चाहिए। और एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इसका वैसे बनता है, कॉस एक्स का ऐसे ग्राफ बनेगा, cos x का ग्राफ एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स -1 - π/2 -1 0 to π एफ एक्स 2n + 1 डोमेन cot इनवर्स एक्स का एक्स है -π/2 से रेंज होती है इसकी, 0 to π होती है -1 से 1 और ये -1 से 1। cos इनवर्स में भी 2n + 1 π/2 -π/2 में 0 π/2 r। कोसेक एक्स में भी -1 - 1 n π -0 हो जाएगा, -1 से 1 रेंज -1 से 1 0 से π -π/2 सेक इनवर्स में
साइन इनवर्स एक्स 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 टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स, ये दोनों सेम होते हैं इस तरह से। -π/2 0 to पाई -π/0 to पाई। जब एंगल के हिसाब से लेना हो तो -π/2 0 to पाई तक, ये -1 से -1 तक, ये इस तरह से होते हैं। एफ एक्स साइन इनवर्स माइनस साइन माइनस टेन इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स सेकंड इनवर्स माइनस पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/, कॉस इनवर्स 1/, एक्स, ये उसके रेसिप्रोकल्स है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, ऐसे टेन सेक में भी कॉस इनवर्स एक्स साइन √1 माइनस साइन एक्स टेन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से निकाल लेंगे। इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस में एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई 2 टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें 2 कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है 2x स्क्वायर माइनस 1/2x साइन एक्स वाई एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कॉस के इनवर्स है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3 कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x 3 टेन इनवर्स एक्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर मैट्रिक्स आती है। आप व्यू दिए गए आंकड़ों को जब ब्रैकेट में या बिग ब्रैकेट में के अंदर आयताकार रूप में रखते हैं आप व्यू कहते हैं। यह है आपका अवयव है और ये इस तरह से लिखे हुए हैं, ये रो हैं, ये कॉलम होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 है। अब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2/4, संख्याएं रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। वर्गाव्यू रो और कॉलम की संख्या समान होंगी और मुख्य विकर्ण है 3/3 2/2 इस तरह से क्षैतिज अवयव। और ध्यान रखें ये कॉलम से काउंट करके रो में आते हैं 2/4, जैसे किसी का ऑर्डर पता करना हो 2/4 2 × 4 पहले कॉलम फिर रो 2 × 4। हॉरिजॉन्टल व्यू है ऐसे व्यू में उसके कॉलम की संख्याओं से कम होती है तो 2 × 4 ही काउंट होंगे। वर्टिकल व्यू वर्टिकल में इस तरह से कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी 3 × 2। पंक्ति व्यू रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, ये आपका है कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स रो ही कॉलम में कॉलम मैट्रिक्स है। स्केलर विकर्ण व्यू में मतलब कि विकर्ण को छोड़ के बाकी सब शून्य हो जाए तो वैसे विकर्ण व्यू स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्केलर मैट्रिक्स अदिशाव्यू विकर्णाव्यू, एक अदिशाव्यू स्केलर मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण एक जैसा हो, उसमें अगर मुख्य विकर्ण एक जैसा है बाकी सब शून्य हो। यूनिट मैट्रिक्स विकर्ण सारे 1 1 हो बाकी सब 0 हो जाए। शून्य रिक्त जीरो मैट्रिक्स सब 0 हों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि विकर्ण के ऊपर के जो बीच का विकर्ण है उसके ऊपर के सारे नंबर भरे हुए हैं बाकी सब 0। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में विकर्ण के नीचे के सारे नंबर भरे हुए हैं बाकी सब 0। ऊपरी त्रिभुजीय निर्मित अवयव का योग मल्टीप्लाई इस तरह से करना, उनका गुणन करना 5/5 है सबका अवयवों का गुणनफल। इस तरह से रो से कॉलम में एक तरफ से A' उसका सममितीय उसका परिवर्तित अवयव ट्रांसपोज हो जाता है। A' का डैश T के डैश के डैश A + B A' प्लस B A माइनस B डैश A' माइनस B डैश और ये मल्टीप्लाई में A B डैश A' सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक A और A' इक्वल टू A सिमेट्रिक और A' इक्वल टू माइनस A स्क्यू सिमेट्रिक्स। प्रतिवर्ग एक सिमेट्रिक 0 और A प्रतिवर्ग A इक्वल टू 1/2 A प्लस A' 1/2 A माइनस A'। प्रारंभिक संख्याओं में आप व्यू AB माइनस A' AB इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू B A। फिर आती है सारणिक डिटर्मिनेंट कक्षा 12 सारणिक डिटर्मिनेंट AX प्लस BY A मल्टीप्लाई BY। ये तृतीय क्रम के सारणिक इस तरह से ये सॉल्व करने वाली चीज़ होती है। मोड A निकालना है और ये सारणिक में आपके प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट होते हैं। मोड A तरीका R1 R2 माइनस कर सकते हैं, रो को माइनस करो कॉलम को माइनस कर सकते हैं। या मोड A इस तरीके से स्तंभ की संख्या बढ़ जाती है तो 3 इसमें कॉमन ले लो, किसी एक सारणिक या एक कॉलम से होगा कॉलम, एक कॉलम एक रो से कॉलम ले सकते हैं। 1 + 2 है उसे अलग डिवाइड कर सकते हैं इसके थ्रू एक से अलग अलग। यदि किसी सारणिक में R1 3 R2 उस तरह से कर करके
त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इस तरह कर सकते हैं। वही सेम क्षेत्रफल कोप्लेनर हो या कोलिनियर हो तो इक्वल टू 0 कर दो। सब मैट्रिक्स के कुछ उपयोग मैट्रिक्स हैं, ये छोटे छोटे मैट्रिक्स मिरर एंड कोफैक्टर्स। A11 निकाल दिया, ए जैसे A11 निकालना हो तो A11 छोड़ के बाकी उसके जो बचे वो निकाल सकते हैं। A11 डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट मोड ए ही होते हैं। ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 हो तो वो कैसा अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 हो जाए और 0 अगर नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अवयवों का खंडन ए डैश A1 A1 डैश ए इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ए मोड ए, एडजॉइंट ए भी निकालने के लिए ए एडजॉइंट ए मोड ए आई होता है। ए बी ए डॉट ए बी एडजॉइंट ए की पावर n-1 के के टी पावर n ए हो जाएगा। एंड ये मैट्रिक्स एडजॉइंट का एडजॉइंट है n-1 का स्क्वायर। ये x1 बटी xyz ऑप्शन में वैल्यू रख के देख कर लें। A1 अगर नॉट इक्वल टू 0 तो अद्वितीय हल है, कंसिस्टेंट है। इक्वल टू 0 है तो असंगत है, हाँ कोई हल नहीं है। और इक्वल टू 0 है लेकिन एडजॉइंट बी ये नॉट इक्वल टू 0 तो और ये 0 हो जाए तो अनंत हल है। AX A इनवर्स बी शांत कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिटी, किसी फलन का जो है सतत फलन बिल्कुल सीधा जा रहा है, कहीं कट नहीं हो रहा, बीच में कट हो गया कि जैसे पुल से जा रहे हैं बिल्कुल सीधे चले गए, इसमें रुकावट आ गई तो सतत फलन है। डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूटी f(x) है f(a - h), लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वेरिएबल फंक्शन इक्वल हूँ f(a + h) f(x + a - f(x) अपॉन h। फलन के बिंदु सतत नहीं है तो फलन के अवकलनीय होगा। यदि कोई बिंदु फिर भी किसी बिंदु पर सतत ज़रूरी नहीं उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो, लेकिन यह आवश्यक है कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय हो तो वो उस बिंदु पर सतत अवश्य होगा, अवकलनीय होगा। कोई भी फलन खुले अंतराल a, b पर अवकलनीय होता है और यदि केवल a, b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, a, b पर अवकलनीय ना हो। LHD राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, d/dx = cos x f(x) f'(x) ये फार्मूलाज हैं। n(x) - 1 e की पावर है sin x cos x sin x tan x square x cot x cos x square sec x tan x cos x cos x tan x cot inverse x -1/1 plus x square tan inverse x 1/1 plus x square sin inverse x cosec inverse x y x under root x plus y x की पावर y f(x) plus minus gx dy dx x square पर 2x प्रोडक्ट रूल f(x) gx। ये साइन ई की पावर x है तो पहले एक का निकालेंगे फिर दूसरा करेंगे। कॉन्स्टेंट रूल है f(x) gx स्क्वायर, भाग वाली विधि से साइन इनवर्स ex साइन x, फिर इसका cos e की पावर से इम्प्लीकेट फंक्शन है x साइन t मान लीजिए, y = e की पावर t अदर फंक्शन रिस्पेक्ट टू x की पावर साइन x cos x लॉग वाले फंक्शन से y = log y मान लो। 280 स्क्वायर पैरामेट्रिक cos 2t कंपोजिट साइन e की पावर x cos log x सक्सेसिव डेरिवेटिव f'(x) f'(x) इस तरह होता रहेगा। रोले की प्रमेय, यदि एक वास्तविक फलन f(x) का बंद अंतराल क्लोज में हो a, b में इस प्रकार से है तो f(x) बंद अंतराल में सतत है और a, b में अवकलनीय हो तो f(a) = fb है तो f'(c) = 0 हो जाएगा। ये रोले प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। f(x) a, b स्वतंत्र हैं, a, b अवकलनीय हैं, f'(c) fb - fab - ab, लेकिन रोले में f'(c) 0 थी, इसमें f(c) = है। 6 है अवकलज के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव f(x) डेल्टा y/dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन और dy/dx x के सापेक्ष y परिवर्तन की दर। dy धनात्मक हो तो यह दर्शाता है कि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ रहा है, ऋणात्मक है तो x का मान बढ़ने पर y का मान घट रहा है। dy/dx × dx/dt इस तरह लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान निरंतर, ये है वर्धमान फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बिल्कुल ही सीधा बढ़ गया, इसका मान बढ़ रहा है। स्थिर भी रहे या स्थिर भी रहे जैसा ग्राफ में दिखाया गया है, इससे बढ़ता ही रहेगा। आसमान निरंतर, आसमान फलन। डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में कहीं कहीं बीच में डिक्रीज अलग तरीके से, डिक्रीजिंग बिल्कुल ही डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) बंद अंतराल a b वर्धमान होगा f' > 0
ए कॉमा बी एफ डैश ग्रेटर देन खुले अंतराल में बंद अंतराल में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो खुले अंतराल में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। बंद अंतराल बंद है यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ए कॉमा बी के अंदर ही है। खुले अंतराल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी निरंतर वर्तमान रहेगा। ए डैश भी बंद अंतराल में भासमान होगा। ए कॉमा बी अच्छा रहेगा। स्पर्श रेखा विलंब, ये स्पर्श रेखा है, यह विलंब रेखा है। नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन, यदि कोई वक्र केवल एक बिंदु पर काटती छूटी स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा विलंब रेखा को विलंब रेखा कहते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। किसी धन के अक्ष में एक्स का एम टेन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स, दो वक्रों में M1 M2 लंब में M1 M2 -1 समांतर में M1 M इक्वल टू M2 टेन थीटा M1 -M1 प्लस M1 M2 स्पर्श रेखा में है y - y M x - x1 है एक पॉइंट और M1 dy 1 यानी। और अब ये स्पर्श रेखा में नॉर्मल में अभिलंब में -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस -1 अपॉन M हो जाएगा। सन्निकट अप्रॉक्सीमेशन एफ डैश एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एफ एक्स प्लस डैश एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स मैक्सिमा मिनिमा निम्नलिखित सबसे छोटा उच्चिष्ट सबसे बड़ा। जब कोई बिल्डिंग ग्राफ में आसपास की बिल्डिंग से बड़ी हो तो उच्चिष्ट और ये छोटी हो तो उसे निम्नलिखित कहते हैं। कोई फ्रेंड में एफ डैश एक्स है एक्स माइनस x1 है तो f1 लगाएंगे वैल्यू 3 और एफ ने से 0 और निरपेक्ष उच्चतम मान निम्नतम मान प्रथम और फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस 2 फलन उच्चिष्ट होगा। अगर मैक्सिमम मिनिमम में एफ डैश एक्स जो है डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन, अगर माइनस में आता है तो मैक्सिमा और प्लस में आता है तो मिनिमा। द्विकज फलन एफ डैश एक्स 0 एफ डबल डैश याद करेंगे यही लेस दैन 0 उच्चिष्ट ग्रेटर दैन 0 और निम्नलिखित 0 तो परीक्षण ही फेल हो गया। स्थिति में पुनः प्रथम अवकर्ष में नीति लाएंगे उसमें वैल्यू रखेंगे। उच्चिष्ट निम्नलिखित के अनुप्रयोग हैं सर्वप्रथम नीतियों के अनुसार अवकल विधि है चैप्टर 7 जैसे आता है। समाकलन इंटीग्रेशन है मोड डी वाई डी एक्स वाई प्लस सी कहते हैं क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है 1/x प्लस साइन डी अपॉन डी एक्स 1 साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स एक्स एन फॉर्मूला अपॉन एन प्लस 1 एक्स प्लस सी कोस एक्स सी साइन एक्स माइनस कोस एक्स सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी माइनस कोट एक्स प्लस सी सेक एक्स टेन एक्स प्लस सी कोस कोट एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी की पावर एक्स 1/x लॉग एक्स ए की पावर ऐसा लॉग ही है ए की पावर एक्स ये डी एक्स है और ये इसके साथ में अवकलन समाकलन चल रहे हैं राइट साइड पे 1/1 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स एक्स तो माइनस सेक इनवर्स एक्स ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स बिल्कुल जस्ट अपोजिट 1 + एक कॉट इनवर्स एक्स टेन एक्स लॉग सेक एक्स और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है। त्रिकोण में दिया सर्व संख्याओं में साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉट एक्स कॉस स्क्वायर 1 + 2 एक्स साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3 एक्स अपॉन 4 कॉस क्यूब है 2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये समाकलन की विधियाँ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन प्रतिस्थापन ई की पावर एक्स को टी मान के तब इसमें कर सकते हैं साइन एक्स टी एक्स कोई मान लेते हैं एफ डैश अपॉन एक्स लॉग एक्स एफ एक्स हो जाता है नीचे वाला ऊपर से उससे कर रहे हैं टी मान लिया और ये द्विघातीय ए प्लस बी में डिवाइड कर दिया। अगर ये स्क्वायर आ रहा तो बी एक्स प्लस सी में कर दो होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस 4 और सी अपॉन एक्स माइनस टी अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का बी एक्स प्लस स्क्वायर फिर टी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एफ एक्स जी एक्स है तो पहला एफ एक्स छोड़ के इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका इंटीग्रेशन फिर जो आए सबका इंटीग्रेशन कर दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम अलजेब्रिक एक्स क्यूब लॉग एक्स त्रिकोणमिति में साइन एक्स कॉस एक्स 4 घातांक की में ई की पावर एक्स 2 की पावर एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स लॉग सेक एक्स कॉट एक्स लॉग साइन एक्स कोसेक एक्स का अवकलन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग 10x/2 या सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस 10x लॉग 10/4x/2 एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ए अंडर रूट ए स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर लॉग 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स ए बिन ए माइनस एक्स माइनस ए है और अंडर रूट में है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में है तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर साइन इनवर्स ए एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऊपर आ गया x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐसी एक प्लस में है तो ये प्लस ही रहेंगे सारे प्लस हो जाएगा बस और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है
2x² 2 कॉमन लिया, x प्लस 2 होल स्क्वायर बना के उसमें लगा सकते हैं a² प्लस b स्क्वायर है log x प्लस अंडर रूट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a पी क्यू प्लस x प्लस c है, तो पी एक्स प्लस क्विक करके a डॉट नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस b बस। और अगर अंडर रूट में है तो भी यही है डिफ्रेंशिएशन, x स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर है माइनस 4 है, t होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, और स्क्वायर x से भाग दे के उसमें निकाल सकते हैं a प्लस बी में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से गुणा भाग साइन x 2 tan x 2 1 प्लस tan स्क्वायर cos x 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan x बाई 2 डिफरेंशिएशन इंटीग्रल। अगर ये पावर ये वो लिमिट दे दी है इसमें तो एफ बी माइनस एफ ए उच्च सीमा निम्न सीमा एफ डैश ए गुणधर्म एक माइनस ए बी एफ एक्स टी। अगर ये आपस में बदला बदली कर दें ए बी हो तो ए से सी, बी से सी, ए से बी, ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस माइनस ए हो तो 2 0 ए। अगर समफलन है, अगर 0 आ रही है इसकी वैल्यू तो विषमफलन हो गया, तो 2 है 2 2 0 2 2 ए, इस तरह तक कर सकते हैं। F2 ए माइनस एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल है, माइनस एफ एक्स हो रहा है तो 0 हो जाएगी वैल्यू ऑटोमेटिक। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ए कॉमा बी वाई ए कॉमा बी एक्स टी वाई क्षेत्रफल y1 माइनस y2 निकाल देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी की बार एक्स है तो d2y यहाँ वैल्यू रख दो, d3y रख के बस dy माइनस डी एक्स ऐसे 3x आ जाए, तो इसकी कोटि एक होगी और घात भी एक, ऑर्डर भी एक, इसका ऑर्डर 2 घात 2 ऑर्डर 3 और घात 1, क्योंकि इस पे ही मैक्सिमम वाले को देखते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y घात 2 होगी वही जो इसके सबसे ज़्यादा उच्च है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन वाई प्लस ई की बार एक्स d2y विशिष्टल है, वैल्यू रख दो बस ए वाई ये आता है डी वाई डी एक्स। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए वाई स्क्वायर है तो डी वाई डी एक्स ई की पावर एफ वाई डी वाई डी एक्स के रूप में समीकरण एफ एक्स जी एक्स डी एक्स वेरिएबल सम कहते हैं, समघातीय अवकल समीकरण एफ एक्स डी एक्स वाई टी वाई वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स टी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन एक्स। वी इजिकल टू वाई इजिकल टू वी एक्स मान लेते हैं इस इक्वेशन में, और इसमें करते हैं ये एक्स प्लस डी इस तरह से करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस डी उसमें वैल्यू रख के वापस रैखिक अवकल एक समीकरण में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी ए वाई प्लस यू एक्स है, तो इसमें एक को ई एक में ई का इंटीग्रेशन करके जो है इंटीग्रेटेड फैक्टर ई की पावर डी एक्स समाकरण गुणांक वाई इंटू आई एफ समाकरण क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी डी वाई डी एक्स क्यू एक्स प्लस पी 3x प्लस इजिकल टू साइन वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स इजिकल टू ए वाई एंड डी वाई इजिकल टू डी एक्स है। पी क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर चैप्टर 10 है, वेक्टर अलजेब्रा है। अदिश राशियाँ केवल परिणाम होता है, इसमें परिणाम और मात्रा दिशा दोनों होती है। वे एक सदिश का मात्रा धन संख्या इस सदिश लंबाई को निरूपित करती है, और ये भी इसका मापांक को दृष्टिरेखा डायरेक्टेड लाइन और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दृष्टिरेखा और दृष्टि लाइन ये एल एल ए बी बी सी पोजीशन वेक्टर ओ ए डैश वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ पी माइनस ओ ए वेक्टर सापेक्ष विस्थापन सिरों की स्थिति के सदिश के अंतर होती है। दिक्कोण डायरेक्शन कोसाइन एल कॉस बीटा कॉस गामा का एल से बदल करते हैं। एल इजिकल टू ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टाइप ऑफ वेक्टर शून्य वेक्टर जीरो होता है, जीरो वेक्टर नल वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर इजिकल टू बी ए वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स जब दोनों सेम दिशा में हो ए वेक्टर इजिकल टू बी वेक्टर यूनिट वेक्टर ई का मोड और ए पी वेक्टर बॉन उसका मोड पी वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना हो। को इनिशियल वेक्टर होते हैं ओ ए वेक्टर एक पॉइंट से निकल रहे हैं, दो से ज़्यादा कोलिनियर वेक्टर है एक ही लाइन में जा रहे हैं। ए बी बी सी वेक्टर इक्वल वेक्टर ए बी बी वेक्टर सदिशों का योगफल एडिशन वेक्टर ए बी ए प्लस बी वेक्टर सदिश वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर ए वन ए आई टू वेक्टर बी वन ए प्लस बी योग कर लो ए माइनस बी कर लो ए इक्वल टू बी है तो बी रखो आपस में इक्वल हो गए। इस तरह से मोड निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, सारे इनके ले लेंगे। लैम्डा वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स
ओ पी पी क्यू ओ ए वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला ओ बी एम ओ एम प्लस एन प्लस ए जैसे सेक्शन वो होता कोसाइन की तरह दो चीज़ों का स्केलर है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लंब में 90 होता है बी 0 और ए इजकल टू बी हो जाएगा आई डॉट आई इजकल टू 1 होता है जे डॉट ए जिनमें आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 हो जाता है घटक के रूप में ए डॉट बी इजकल टू इतना है पी डॉट क्यू हो जाएगा एम है प्रक्षेपण उसका उस पर प्रक्षेपण ए का बी पे ए ऑन बी तो बी नीचे बी कॉस थीटा है ए डॉट बी अपॉन ए क्योंकि बी कौन ए है ना ए नीचे आ गया वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर साइन थीटा ए क्रॉस बी है इसमें लंब हो तो आई क्रॉस जे के हो जाता है के क्रॉस आई माइनस के हो जाता है आई क्रॉस ए आई जे क्रॉस के 0 हो जाता है इनका गुणनफल भी ए आई जे के इस तरह रख के क्षेत्रफल एरिया होता है 1/2 ए बी साइन थीटा ए टू बी चतुर्भुज का ए इंटू बी क्रॉस बी समांतर चतुर्भुज का ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम त्रिभुज का 1/2 ए बी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसमें 3 है एक्स वाई जेड है को डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - z2 cos अल्फा x2 - x1 l x2 - x1 y2 - y1 r a प्लस एन बी वैक्टर r x y n y वैक्टर b वैक्टर r a प्लस एन बी वैक्टर x a वैक्टर अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन c v1 और z माइनस z1 अपॉन c1 बिंदु ए बी से होकर जाने वाली सदिश रेखा संगम ए वेक्टर प्लस एन बी माइनस ए वेक्टर एक्स माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 y माइनस y1 2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 दो रेखाओं के मध्य कोण ए प्लस एन बी ए प्लस कॉस थीटा b1 b2 वेक्टर a1 cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 a स्क्वायर प्लस b1 b2 स्क्वायर a1 b2 c1 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ए प्लस लैम्डा बी टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू वैक्टर न्यूनतम दूरी ए टू माइनस ए1 बी टू वैक्टर एक्स कौन ए हो इस तरह से दूरी निकाल सकते हैं न्यूनतम दूरी ए टू माइनस b1 वैक्टर अगर दो हों शॉर्टेड डिस्टेंस टू पैरेलल लाइंस के बीच में बिटवीन ए प्लस लैम्डा भी प्लेन होता है समतल से हमारा ऐसा पृष्ठ दी गई दिशा से इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म वैक्टर कांस्टेंट r डॉट n इज इक्वल टू t n is equal to 1 r dot n dlx plus my z मतलब कार्टिजन फॉर्म में हो r is equal to x y बराबर है lx plus my plus n z is equal to d बिंदु ए से होकर n प्लस लंब समतल a डॉट n कार्टिजन फॉर्म है r डॉट n a x माइनस x1 y माइनस y c z माइनस z1 इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ओ बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस ए वेक्टर वाई जेड एक्स वाई z2 z3 माइनस z1 और ए एक्स प्लस बी प्लस जी डैट ए कॉमा जी करो 0 मतलब यूनिट रिसेप्टर फॉर्म अंतःखंड के रूप में हो तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 दो समतल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन intersection of two given plane r dot n1 a1 r dot n2 q2 मतलब जो भी है तो n1 plus lambda n2 q1 plus lambda n2 condition of complementary of two line a2 minus a1 dot b1 cross b2 is equal to 0 vector form में कार्टिजन फॉर्म में मोड में v2 angle between two planes cos theta n1 n2 मोड x y a z दे रखा है इसमें cos थीटा a1 n2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a1 अपॉन a2 परपेंडिकुलर में a1 अपॉन b2 मूल बिंदु से समतल पर लंब माप d इक्वल टू a डॉट n अपॉन n वेक्टर प्लस b1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन तो r दूरी a डॉट n माइनस d अपॉन a और दूरी a x1 g प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कार्टिजन फॉर्म में एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन ए प्लस बी तो ये हो गई तुम्हारी cos थीटा मोड a1 a2 b2 c1 c2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर a2 प्लस b2 प्लस c2 स्क्वायर
तो इस तरह से टीजीटी के लिए क्लास 12th के फॉर्मूला समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। धन्यवाद।